नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट सीरीज़ चल रही है, मतलब आपकी कक्षा के सभी सब्जेक्ट इस प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ाए जा रहे हैं। यदि आप कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के जो अध्याय है हमारा, आज का जो चैप्टर है, उसमें जो आपकी संस्कृत की बुक है 6th क्लास की दीपकम, उसमें एक पहेलियां दे रखी है कि जो जानता है वही विद्वान है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उस लेसन का हम आज अभ्यास करेंगे, जिसमें उसके प्रश्न उत्तर हम सोल्व करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था कि जो आपको नीचे दिए हुए प्रश्न है उनका उत्तर एक पद में देना, मतलब एक शब्द में आपको उनका उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, उत्तर आप अपने आप कर देंगे। यदि आपने अध्याय नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में संस्कृत की प्लेलिस्ट है, वहां आप अध्याय पढ़ लीजिए। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद उसका उत्तर देखेंगे। देखिए, भोजनांते पातुम योग्य किम, कि भोजन के पश्चात पीने योग्य क्या है। बात आपसे पूछी गई है कि भोजन के बाद में हमें क्या पीना चाहिए, भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। तो कई यहाँ पे आंसर आएगा तक्रम, लेकिन कई बच्चों ने यहाँ पे कर रखा है जलम में। क्या कर रखा है? जलम, जो कि क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा कि भोजन के पश्चात हमें वैसे भी जल नहीं पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है कि प्रश्नाम जो आपका पाठ के आधार पे उत्तर दे रखा देने हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, जो पाठ में बताया गया वो आपको तक्रम बताया गया है, जिसका मतलब होता है आपका छाछ या लस्सी भी। तो भोजन के पश्चात हमें क्या पीना चाहिए? तक्रम बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा। जल है वो बदल लेना, जिसने जल कर रखा है ना, वो इस आंसर को बदल लेना, वरना आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा भी। तो इसमें पूछा गया अगले क्वेश्चन में, सर्व देवानाम वंदनीय क्या है, कि सभी देवताओं का वंदनीय कौन है। तो इसमें देखिए, देवताओं के बारे में छोटा बड़ा नहीं बता रखा, सिर्फ एक अध्याय की बात कर रहे हैं। अध्याय के अनुसार हमें आंसर देना है। तो इसका उत्तर होगा मृत्युंजय, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, महादेव कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा बच्चों को इसको लिखने में, और दिक्कत होती है तो ये आप महादेव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बात है कि सभी देवताओं का वंदनीय कौन है, सभी देवताओं का पूजनीय कौन है। तो आप इसमें मृत्युंजय कर सकते हैं या फिर महादेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जयंत कैसे सुत है, कि जो जयंत है वो किसका बेटा है अभी। ठीक है, किसका बेटा है। तो उत्तर यहाँ पे इंद्रस्य, और कईयों ने कर रखा होगा यहाँ पे शक्रस्य। क्या कर रखा होगा? शक्रस्य। कोई दिक्कत नहीं, जो इंद्रस्य का मतलब क्या होता है, इंद्र होता है, और जो शक्रस्य है उसको हिंदी वगैरह में अनुवाद करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इंद्र आएगा। तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर हमने ये डायरेक्ट हिंदी में कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो सीधा सा मतलब है ये है कि इंद्र का। क्या है? इंद्र का। इंद्र एक मनुष्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये एक नाम है। लेकिन जैसे ही हमने शक्रस्य किया, वो इंद्र भगवान आ जाएगा। कौन सा? इंद्र देव आ जाएगा। तो बिल्कुल 100% आपका सही रहेगा शक्रस्य। वैसे आपका इंद्र से भी आपका गलत नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है। ये किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन जो स्क्रैच है आपका आएगा, वो आएगा इंद्र भगवान के लिए। तो ये चीज आप मेंशन करना कि हो सके तो यहाँ पे स्क्रैच से ही करना, बिल्कुल आपका 100% एक्यूरेट आंसर रहेगा। उसके बाद है, लंकायाम मिलत्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, कि लंका में किसका पूर्ण रूप मिलता है। तो आपने देखा होगा कि हमारी पहली थी, उसमें पूछा गया था कि आधा तो कुमार के घर में मौजूद है, ठीक है, और आधा किसके घर में मौजूद है, आधा आपका हस्तिनापुर में मौजूद है। तो हमने देखा था कि आधा क्या कुमार के घर में, कुंभ, क्या था, कुंभ था, और आधा हस्तिनापुर में क्या था, कर्ण, और दोनों मिलकर पूरा क्या था, कुंभकर्ण। लंका में क्या था, दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, किसका पूर्ण रूप बना रहे थे लंका में, कुंभकर्ण का भी। किसका? कुंभकर्ण है। तो इसमें कोई डाउट नहीं। एक पदिन वाले आपके हो गए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भी। क्लियर हुई चीजें आपकी ये? आगे बढ़े। पाठ से आधारण निम्नलिखितानां प्रश्नां पूर्ववाक्यान् उत्तरम लिखन्तु, कि कहा कि पाठ के आधार पे जो निम्नलिखित प्रश्न है इनके पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है भी। ये विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, जो विष्णु पद
विष्णु के पद हमको कैसा बताया गया है, मतलब ये बात हो रही है जो विष्णु का जो उसको बोलते हैं ना स्वर्ग ही मान लीजिए आप, ठीक है, जो विष्णु का जो क्षेत्र है उसको कैसा बताया गया कि उसको हमें उसके पास जाना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो मतलब वो कैसे बताया गया है, मोक्ष कब प्राप्त होगा, जब हम विष्णु के पदों में जाएंगे भी, ठीक, उसके चरणों में विलीन हो जाएंगे। उस चीज से पूछा गया है कि वो क्या है, दुर्लभम है, बहुत मुश्किल है भी, वहां मोक्ष प्राप्त करना क्या है, बहुत मुश्किल है। विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, कि विष्णु के पदों को क्या बताया गया है कि दुर्लभम, आपको एक ही वर्ड तो याद करना है, दुर्लभम, मुश्किल है। चीजें क्लियर हुई आपको? कोई डाउट हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई चीज गलत होगी तो उसको जरूर बताना, ताकि बाकी विद्यार्थी को भी पता लगे कि ये चीज गलत होगी कि वो सही करे। और बाकी मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ कि कोई गलती न हो। एक उच्चारण में गलती हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व नहीं कर सकता। जैसा मुझे उच्चारण आता है वो करता हूँ, लेकिन जो वर्ड मीनिंग है आपको अर्थ है वो बिल्कुल स्टिक मिलेंगे। कस्य आदि अंत च न अस्ति, ये कहता है कि किसके आदि अंत में भी, ये देखिए क्या कह रहा है, किसके आदि मतलब शुरुआत में और अंत में, न अस्ति न है भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको दोनों बता देता हूं ताकि आपको किसी चीज की नैन से भी, कई ऐसे लिखवा दे, नैन से आदि अंत च न अस्ति, कि जो आपका नैन है ना, नैन के जो आपका नैन शब्द है ना, नैन के शुरुआत और अंत में न है, यही पूछा गया है आपसे कि किसके, ये आपको पता है च का मतलब क्या होता है, और क्या होता है, और किसके शुरुआत और अंत में न अस्ति न है। तो यहाँ पे नैन से आदि अंत च न अस्ति, कि आपके नैन के शुरुआत और अंत में च है, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिख रखा है, ऐसे पद से भी, ऐसे पद से, ऐसे पद से, कि इस पद के भी आगे लिख रखा हो पद, तो इस पद के आदि शुरुआत में और अंत में न अस्ति न है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर देंगे। नैन से आदि अंत च अस्ति, ठीक है, च न अस्ति, कि उसके न है भी। हिंदी की तरह आप याद कर दिए, धीरे धीरे आप 6th क्लास में आए, पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाएगी। उसके बाद है नरे काश्याम किम इच्छति, जो मनुष्य है उसकी, वो काशी में क्या इच्छा लेके जाता है, उसकी काशी में जाने के बाद क्या इच्छा होती है भी, ठीक है। तो वो कहता है कि काश्या नरे काश्याम मृत्यु मोक्ष में इच्छति। तो यहाँ पे दो शब्द है इसके उत्तर, एक तो आपकी मृत्यु में, मृत्यु एक मोक्षम, की ये कहता है कि या तो मृत्यु आ जाए या मोक्ष आ जाए, दोनों एक ही चीज है भी, ठीक है। चाहे आप मोक्षम लिख दीजिए चाहे मृत्यु लिख दीजिए, क्योंकि मोक्ष आएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद ही मोक्ष मिलेगा, और मृत्यु होगी तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों चीज सेम है। और ये बोला जाता है कि काशी में जाने पर अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां उसको क्या, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो काशी में जाने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मौत आ जाएगी, ठीक है, ताकि उसको क्या हो जाए, स्वर्ग में चला जाए, मोक्ष मिल जाए। तो दोनों में से आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। अब कई बच्चों के मन में डाउट है कि सर काशी में जाने से स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ये हमारा अलग विषय है, कभी इसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे है कुलाल से ग्रहे अर्धम किम अस्ति, कि जो आपका कुमार है, कुमार के घर में आधा क्या है। तो सबको आपको बताया कि मेरे पाठ के आधार पर उत्तर देना है कि कुलाल से ग्रहे अर्ध कुंभम आसित, कि अर्ध कुंभ है भी, आधा क्या था, आधा हिस्सा जो कुंभ है ना वो है, कुंभकर्ण का आधा हिस्सा कुंभ, मतलब कि वैसे तो घड़ा होता है, कुमार के घर में क्या होता है, घड़ा होता है, कुंभ होता है। तो आपको ये अध्याय समझ में आया फिर या नहीं आया? अगर आपको समझ में आया तो भी आपको बताना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस प्रकार से अगर पढ़ाएंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जो सलाह है वो बहुत ज्यादा उपयोगी मेरे लिए, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। तो मैं मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।